दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 6 मई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एपीएस भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में यूपीपीएससी ने स्पष्ट की स्थिति। तो लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी नहीं करेगा और प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे। आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए सवाल में इसकी जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर के आंसर की लोक सेवा आयोग जारी नहीं करेगा। लास्ट में आपको प्राप्तांक और कट ऑफ मिल जाएगा। आंसर की जारी हो जाती है तो बहुत सारे प्रतियोगी छात्र अपने मार्क्स चेक कर लेते हैं कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं और उसी के अनुरूप आगे की तैयारी करते हैं। साथ में जो है काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने साफ मना कर दिया है आंसर की जारी करने से। छात्रों का कहना कि आयोग अपनी गलती छुपाने के लिए आयोग जो उत्तर कुंजी है वो जारी नहीं कर रहा है। अभ्यर्थी अब न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर उत्तर कुंजी जारी नहीं हुई तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से उत्तर कुंजी जारी करवाएंगे। वहीं पर दूसरे देखिए अपडेट है यहाँ पर कि आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाएं कराना चुनौती। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जून से दिसंबर तक 15 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन एक बड़ी चुनौती होगी। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के बाद आयोग आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने में जुटा हुआ है ताकि पेपर लीक जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। वहीं पर चुनाव बाद परीक्षाओं के आयोजन के साथ ही आयोग जो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर सकता है। आर 11 फरवरी को परीक्षा थी। इस परीक्षा के लीक होने के बाद कई सारी परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। तो जो पहले से प्रस्तावित परीक्षाएं थी वो तो कराना ही है। इसके अलावा 4 से 5 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, उनको भी करवाना है। तो ऐसे में आयोग के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि आगामी 6 महीने के अंदर किस तरीके से 15 से अधिक परीक्षाएं लोक सेवा आयोग करवाएगा। वहीं पर आर पेपर लीक में देखिए बताया गया कि पुलिस ने तामील कराया वारंट भी। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के पेपर लीक में प्रयागराज पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने मेरठ और कौशाम्बी जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और उसके सहयोगियों को वारंट भी तामील करवाया है। अब सभी को कोर्ट में पेश करके रिमांड बनवाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। तो आप लोग जानते हैं आर पेपर लीक के कारण ये पेपर जो है रद्द कर दिया गया था। इसी की जांच कुल मिला करके अभी चल रही है और इस पर ये आगे कार्रवाई हुई है, आगे कार्रवाई और भी होनी है। अब बात करेंगे वर्तमान परिदृश्य में शीतलाप्रद ओझा जी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब हर साथ पे उल्लू बैठा है और अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का। इसलिए पूरे प्रदेश के भाइयों बहनों से मैं विशेष अपील है कि आप अपने गांव में जा कर के भारतीय जनता पार्टी सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया मित्रों। चूँकि उस दिन को याद करिए, लगातार सरकारें दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, इस देश में बेरोजगारी नहीं है। तो ये समय बहुत कीमती चल रहा है। 10 दिन 15 दिन आप पढ़ाई बंद करके निश्चित ही जा कर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है। नहीं तो देख रहे हैं कि जिस तरीके से ना प्राइमरी से वैकेंसियां आ रही है, जो ऊँट के मुंह में विज्ञापन आया भी है, उसकी परीक्षा न होने से तमाम हमारे इस प्रदेश से भाई बहन चले गए। तो और देख रहे हैं कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि भारत को हम नया भारत बनाने चल रहे हैं। तो क्या यही नया भारत की बात करने वाले लोग और राम राज्य की बात करने वाले लोग जिस तरीके से आज पूरे देश में जो है पूरे प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है कि बेरोजगारी नहीं है, तो आप सभी उत्तर प्रदेश के युवाओं से विशेष अपील है कि जा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
सबक सिखाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि प्रदेश की जनता और देश की जनता देखे कि प्रयागराज में क्या चल रहा है युवाओं के बीच में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है, आज आएगा ISC ICSE का परिणाम। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन की ओर से सुबह 11 बजे इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी ISC 12वीं और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि ICSE का परिणाम जारी किया जाएगा। यानी 10वीं और 12वीं का जो परिणाम है वो आज जारी किया जाएगा। काउंसिल की ओर से परिणाम संबंधी सूचना जारी होने के साथ ही छात्र छात्राओं की बेचैनी बढ़ गई है। 2023 के परिणाम में गर्ल्स हाई स्कूल की 12वीं की छात्रा मावरा नसीब और बॉयज हाई स्कूल के 10वीं के छात्र सार्थक सिंह ने अखिल भारतीय स्तर पर बड़ी इवेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था। तो कुल मिलाकर के आज इसका परिणाम जारी होने वाला है। 11 बजे से आप लोग ये परिणाम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नीट UG में भौतिक विज्ञान ने छुड़ाए पसीने, केमिस्ट्री से राहत। देश भर के मेडिकल, डेंटल, आयुष, वेटनरी तथा चयनित नर्सिंग कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट UG रविवार को 2 से 5:30 यानी कि 5:20 बजे की पाली में कराई गई। प्रयागराज के 29 केंद्रों पर पंजीकृत 20,681 परीक्षार्थियों में से 90% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तो नीट UG जो परीक्षा मेडिकल सेक्टर के लिए होती है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि भौतिक विज्ञान काफ़ी टफ आया था। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा कि नीट PG परीक्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में PG पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश होने वाली परीक्षा जो है उसका पाठ्यक्रम 2024 के लिए बदलाव किया गया। 23 जून को इस परीक्षा में कई समयबद्ध सेक्शन में विभाजित किया जाएगा। तो PG की परीक्षा में जो है नीट PG में बदलाव किए गए। आप लोग इसकी जानकारी वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके साथ ही कल हुई नीट UG परीक्षा में पेपर लीक की भी आशंका है। देखिए पटना में प्राथमिकी दर्ज, 8 हिरासत में। केंद्रीय एजेंसियों ने दी थी जानकारी, कई स्थानों पर छापेमारी। तो केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने रविवार को आयोजित नीट के प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका पर शास्त्री नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। तो देखिए ये हाल है, आजकल कोई भी परीक्षा बिना सेंधमारी के, बिना पेपर लीक के हो जाए बहुत बड़ी बात है। अब नीट UG परीक्षा में पेपर लीक की आशंका जताई गई है। FIR भी दर्ज की गई है, 8 हिरासत में भी लिए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि परीक्षार्थियों को मौका बैक पेपर के लिए खोला गया लॉगिन। राज्य विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई अपडेट है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम सेमेस्टर और BEd विषम सेमेस्टर की 2023-24 की प्रायोगिक मौखिकी परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हुए ये मौका दिया गया है। ऐसे परीक्षार्थियों को बैक पेपर परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अलग से लॉगिन खोला गया है। तो जो भी अभ्यर्थी किसी कारण से अनुपस्थित थे या आप देख लीजिए, और इसमें अगर आप चाहते हैं कि मौका मिले तो आप लोग इसके लिए बैक पेपर जो है ये फॉर्म भरना होगा। उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के